एकांतवास से बाहर आते ही मैंने दहाड़ लगाई। किनके लोगों? तुम्हारे राजा लौट आए हैं। पर शायद 2000 साल से ताबूत में लेटे लेटे मेरी याददाश्त थोड़ी जंग खा गई थी। बाहर कोई प्रजा नहीं, बस कुछ डरे हुए व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स खड़े थे जो मेरी एंट्री को लाइव स्ट्रीम करने के चक्कर में थे। लोंगहू पर्वत के उस बूढ़े ताओवादी देवदूत ने भी कतई देर नहीं की। जैसे ही मैंने अंगधाई ली, उसने 108 ऑर्डर जारी कर दिए। भाई, इतना एक्टिव तो हमारे यहाँ का नगर निगम भी नहीं होता। उधर ड्रैगन साम्राज्य की सरकार को देखो, 500 भारी टैंक और 800 बमवर्षक विमान भेज दिए। मतलब एक कंकाल को डराने के लिए इतना डीजल फूंक दिया। इतना डर तो एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर को देखकर भी नहीं लगता। मैं अभी भी उस पुराने कांसे के ताबूत में लेटा हुआ था। आंखें खोली और भारी आवाज में कहा, 2000 साल मैं देखूंगा कि तुम बूढ़े पुजारी मुझे कब तक दबा सकते हो। मेरी आवाज गूंजते ही महल के टेराकोटा योद्धा ऐसे कांपने लगे जैसे उन्हें सैलरी मिलने वाली हो। उनके भाले टकराए, बंदूकें खदकीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मिट्टी के खिलौनों के बीच वाइब्रेटर फिट कर दिया हो। तभी ऊपर से उस जादुई उल्कापिंड की सुनहरी रोशनी निकली और सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे क्लास में प्रिंसिपल के घुसते ही बैक बेंचर्स हो जाते हैं। फिर वही पुरानी घिसी पिटी आवाज आई, महाराज, आप भाग्य का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? किंतु कब का इतिहास की नाली में बह चुका है। मैंने तंज कसा। स्वर्ग का आदेश? हास्यास्पद। वह शापित स्वर्ग मेरे महान किन के पीछे हाथ धोकर क्यों पढ़ा है? झांग दाओलिंग बेचारा थोड़ी देर चुप रहा। शायद मन ही मन सोच रहा था कि भाई, 2000 साल से सोया था, थोड़ा और सो जाता तो क्या बिगड़ जाता। फिर बड्ढे प्यार से बोला, महाराज, आप जा चुके हैं, अब वापस आकर क्यों रेंट और महंगाई बढ़ा रहे हो? अब दुनिया में शांति है। शांति? मैंने उपहास किया। अगर ये उल्कापिंड मेरे ऊपर सीलिंग फैन की तरह नहीं लटका होता तो मैं 1000 साल पहले ही बाहर आकर इस दुनिया का सॉफ्टवेयर अपडेट कर चुका होता। तुम जैसे साधकों को तो मैं नाश्ते में खा जाता। अब मेरी मुहर ढीली हो चुकी है। अब जब मैं बाहर आऊंगा तो पहले तुम्हारे धर्म को और फिर सीधे उस स्वर्ग को अनइंस्टॉल करूंगा। मेरी दुष्ट ऊर्जा ऐसे भद्दकी कि पूरी घाटी कांपने लगी। झांग दाओलिंग ने आह भरी, विपदा आ रही है। उसे पता था कि मैं कितना भयानक हूं, पर असलियत तो ये है कि 2000 साल पहले जब मेरा पुनर्जन्म यिंग झेंग के रूप में हुआ था, तब मैंने बहुत हाथ पांव मारे थे। 20 की उम्र में ही मैंने डाइट चार्ट बनाया, योग किया, प्रजा से इतना प्यार किया कि वो भी कंफ्यूज हो गए। पर किस्मत देखिए, इतिहास नहीं बदला। मैं दुनिया का वो इकलौता सम्राट हूं जिसने 2000 साल तक ओवरटाइम किया। फिर भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब उस बूढ़े पुजारी ने जीत लिया। अब देखते हैं टैंक जीतेंगे या मेरा ये पुराना और धूल भरा ईगो। साम्राज्य के 37वें साल में जब उल्कापिंड गिरा तो कायदे से मुझे रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए था, पर मैंने सोचा चलो जॉम्बी बनते हैं, 1000 साल बाद नेटफ्लिक्स देखेंगे। पर मेरी किस्मत तो देखिए, जॉम्बी बनने का फैसला भी ऐसा था जैसे नोकिया के जमाने में 5G का इंतजार करना। ऊपर से वो झांग दाओलिंग, बंदा इतना खाली था कि उसने मेरी कब्र के बाहर होमस्टे खोल लिया। खुद तो आत्मा बनकर चिपक ही गया, साथ में लोंगहू पर्वत के उन साधुओं की ड्यूटी भी लगा दी जिन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा था। मतलब 2000 साल से मेरी समाधि के बाहर साधु सम्मेलन चल रहा है और मुझे इनविटेशन तक नहीं मिला। अब 1000 साल बाद जब मुझे लगा कि कोई महान योद्धा मुझे आजाद करने आएगा, तो आए कौन? झांग सांड और उसका छपरी गिरोह। ये लुटेरे ऐसे चुपचाप आ रहे थे जैसे मोहल्ले में रात को कुल्फी बेचने वाला आता है। एक लुटेरे ने तो चोला पहनकर घंटा बजाना शुरू कर दिया। भाई, तुम कब्र लूटने आए हो या जागरण करने? और झांग सांड की लीडरशिप तो देखो, खुद कह रहा है चुप रहो, और अगले ही पल उसका चमचा ऐसे चिल्लाया जैसे उसे बिग बॉस का टिकट मिल गया हो। बाहर की हालत तो और भी बदतर है। जिस मकबरे को मैं पवित्र समझ रहा था, उसे सरकार ने टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है। लोग टिकट कटाकर मेरी कब्र के बाहर समोसे खा रहे हैं। और ये विशेष पुलिस वाले, जैसे ही झांग सांड ने खुदाई की, पुलिस ऐसे प्रकट हुई जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस आती है। झांग सांड का लॉजिक सुनिए, अंदर घुस जाओ, वे कलाकृतियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वाह, मतलब मैं सम्राट नहीं, एंटीक पीस हूं जिसे खरोंच भी नहीं लगनी चाहिए। और वो जुआन कोंग जी, ताओवादी पुजारी होकर चोरों के साथ सुरंग में रेंग रहा है। भाई, तेरा गोल्डन शील्ड पुलिस की लाठी से बचाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अंदर बैठा वो बूढ़ा झांग दाओलिंग इतना डेस्परेट हो गया है कि चोरों को देखकर भी खुश हो रहा है। ओह, उत्तराधिकारी आ गए। अबे ओ बाबा, वो उत्तराधिकारी नहीं, तेरा लोटा और मेरा ताबूत बेचने आए हैं। वो राहत की सांस ऐसे ले रहा है जैसे उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली हो। कह रहा है कि मुझे अभी दशकों इंतजार करना होगा। मैंने कांस्य फल की रोशनी में अपनी मंद मंद हंसी दबाई। बाहर पुलिस सायरन बजा रही है।
अंदर चोर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और एक बूढ़ा ताओवादी इन्हें भविष्य समझ रहा है। मैं बोला, झांग दाओलिंग, अगर ये तुम्हारे रक्षक हैं तो सच में दुनिया का अंत नजदीक है। मैं यहां 2000 साल से इसलिए नहीं लेटा था कि अंत में मुझे झांग सान जैसे जीनियस आजाद करें। पर चलो, कम से कम बोरियत तो खत्म हुई। अब मैं देखूंगा कि पुलिस की जेल में इन स्वर्गीय गुरुओं का ताओवाद कैसे काम करता है। झांग दाओलिंग, तू शांति की बात कर रहा था? बाहर देख, डिस्कवरी चैनल वाले मेरा लाइव टेलीकास्ट करने के लिए ओबी वैन खड़िड्डी कर चुके हैं। मैं यहां ताबूत में लेटे लेटे अपनी दृढ़ मुस्कान चमका रहा हूं, ये सोचकर कि इन छपरी चोरों का इस्तेमाल करके मैं दुनिया फतह करूंगा। भाई, मेरा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि अब मुझे अपनी आजादी के लिए उन लोगों पर भरोसा करना पड़ीडीएच रहा है जो खुदाई के वक्त अपनी टॉर्च भी सीधी नहीं पकड़ दे सकते। और वो दयनीय योद्धा, उसे देखकर तो यमराज भी अपनी डायरी बंद कर दें। उधर लोंगहू पर्वत के वर्तमान दिव्य गुरु झांग किंगटियन का जलवा देखिए। ऊपर से फोन आया तो बंदा ऐसे भड्डका जैसे किसी ने उसकी सरकारी पेंशन रोक दी हो। तुम जो चाहो खा सकते हो, पर जो चाहो बोल नहीं सकते। वाह, क्या डायलॉग मारा है। ऐसा लग रहा है दिव्य गुरु कम और किसी ढाबे का मालिक ज्यादा बोल रहा है। मुकदमा करने की धमकी दे रहे हैं। महाराज, आप साधु हो या वकील? और जब पता चला कि मामला प्रथम सम्राट यानी मेरा है तो भाई साहब की आंखें ऐसे फटी जैसे उन्होंने बिजली का बिल देख लिया हो। गुरुजी ने अपने स्वर्गीय प्रतिभा वाले शिष्यों को बुलाया। ये वो वरिष्ठ चेले हैं जो भूत राजाओं का सफाया कर सकते हैं, पर इनकी हरकतें देखिए। एक पूछ रहा है, इतनी रात को क्यों बुलाया, कल नहीं बता सकते थे? भाई, ये योद्धा हैं या ऑफिस के वो कर्मचारी जिन्हें मंडे मॉर्निंग मीटिंग से नफरत है? और गुरुजी का सॉल्यूशन, उस चोर शिष्य को मृत्युदंड दे दो। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय सीधे डिलीट बटन दबा दो। गुरुजी चिल्ला रहे हैं, जल्दी करो, भोर से पहले लिशान पहुंचना है। 60 साल पहले 100 भूतों के मेले में फरमान जारी हुआ था और आज मेरे लिए हुआ है। मतलब मेरी वैल्यू अब भूतों के मेले जितनी रह गई है। उधर आध्यात्मिक पत्थर कार्यालय में सरकारी बाबू चश्मा चढ़ाकर चर्चा कर रहे हैं। क्या लाल पीला पत्थर इतना कीमती है? भाई, मैं यहाँ हजारों सालों का इंतकाम लेने की सोच रहा हूं और ये लोग वहां पत्थरों के रेट डिस्कस कर रहे हैं। तभी ताओवादी कपड़ों में परमपिता और उनके पीछे लाल कपड़ों वाले बुजुर्ग ऐसे आए जैसे किसी अवार्ड फंक्शन का रेड कारपेट हो। और वहां स्वागत करने के लिए कौन खड़े रहा है? एक चश्मा पहने अधेड़ उम्र का मोटा आदमी। वो पूछ रहा है, बूढ़े जियांग, क्या बड्डी घटना हो गई? मैं बोला, झांग दाओलिंग, अगर तेरी पवित्र फौज में ये आलसी शिष्य, मुकदमेबाज गुरु और समोसे खाने वाले मोटे अधिकारी शामिल हैं तो भाई, मुझे आजाद होने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो हंसी के मारे ही दोबारा मर जाऊंगा। तुम लोग मुझे क्या खाक रोकोगे? तुम तो खुद अपनी मीटिंग टाइम पर खत्म नहीं कर पा रहे हो। महाराज वापस आ रहे हैं और दुनिया कॉन्फ्रेंस कॉल और मुकदमों में उलझी है। महान किन का भविष्य अब झांग सांड के फावड़े और इन सरकारी बाबुओं के चश्मे पर टिका है। क्या दिन आ गए हैं। झांग दाओलिंग लिशान से गुजरे और मेरी समाधि को बस एक नजर देखा। भाई, ऐसी क्या नजर थी? क्या वो ताओवादी गुरु थे या कोई जजमेंटल पड़ोसी? उस एक नजर के चक्कर में उन्होंने नियम बना दिया कि कोई भी दिव्य गुरु लोंगहू पर्वत में दफन नहीं होगा। मतलब मेरी समाधि इतनी टॉक्सिक है कि पड़ोसी भी घर खाली करके भाग रहे हैं। बूढ़े गुरुजी बड़े कड़वे चेहरे के साथ बता रहे हैं कि मेरी समाधि का लेआउट विचित्र है। फेंग शुई के हिसाब से इसे खजाना होना चाहिए था, पर उन्हें क्या दिखा? एक दुष्ट चील, मानो शवों को शुद्ध करने का स्थान। वाह, मतलब मैंने हजारों साल लगाकर अपने लिए एक आलीशान मकबरा बनवाया और इन ताओवादियों की नजर में वो लाशें धोने का लॉन्ड्री घाट है। और दुष्ट चील का क्या मतलब है? क्या मेरा आर्किटेक्ट डिस्काउंट पर काम कर रहा था? गुरुजी का दावा है कि जो भी यहां दफन होगा वो 100 साल के भीतर मर जाएगा। हेलो, जो दफन होता है वो पहले से ही मरा हुआ होता है। क्या ताओवादी लॉजिक भी आजकल बाय वन गेट वन फ्री पर चल रहा है? एक मरा हुआ आदमी दोबारा कैसे मरेगा? इसे डबल डेथ कहते हैं या बस ओवर एक्टिंग? जब गुरुजी ने खुलासा किया कि यह प्रथम सम्राट किनशी हुआंग की समाधि है तो चेलों का रिएक्शन देखिए। एक कह रहा है, पंथ प्रमुख, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? रात काफी हो चुकी है, चलो कुछ मजे करते हैं। भाई, दुनिया तबाह होने वाली है। सम्राट जॉम्बी बनकर बाहर आ रहा है और चेले को मजे करने की सूझी है। ये लोंगहू पर्वत के साधु हैं या किसी कॉलेज ट्रिप पर आए हुए बैक बेंचर्स? इन्हें कैलेमिटी से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि कहीं गुरुजी उनकी नींद खराब न कर दें।